मेरी सभी बहनों का सौभाग्य अखंड रहे, इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ करवा चौथ की सरल और संपूर्ण पूजा विधि। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, उनके अच्छे स्वास्थ्य और जीवन में तरक्की के लिए करवा चौथ का व्रत पूरे दिन निर्जल और निराहार रह करके करती हैं और चांद को अर्घ्य देने के बाद अपने व्रत का पालन करती हैं। 2025 में करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर को रखा जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं कि करवा चौथ की पूजा हमें किस प्रकार से करनी है। करवा चौथ के दिन सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद आप व्रत का संकल्प लें और डेली जैसे सुबह पूजा करते हैं आप वो पूजा कर लें। उसके बाद आप करवा चौथ की पूजा की तैयारी कर लें। अपने गहने, कपड़े और साज श्रृंगार का सामान निकाल के रख लें, पूजा का सामान निकाल के रख लें और करवा चौथ की पूजा के लिए जो भी पकवान आपके यहाँ बनाए जाते हैं साथ ही साथ आप उसकी भी तैयारी कर लें। अधिकतर लोग करवा चौथ की पूजा शाम के समय करते हैं, लेकिन कुछ लोग करवा चौथ की पूजा दिन में भी कर लेते हैं। दोनों ही विधि सही है, आप किसी भी टाइम करवा चौथ की पूजा कर सकते हैं। अब जिस जगह हम करवा चौथ की पूजा करेंगे उस जगह को साफ करके वहां पर हम एक चौक मार लेंगे। करवा चौथ पूजा का जो चौक बनाया जाता है वह चावल के ऐपन से बनाया जाता है या फिर आप आटा से और हल्दी से भी यह चौक बना सकते हैं। चौक आपको जरूर मारना है। अब इस चौक के ऊपर हम एक चौकी रखेंगे, चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएंगे और गेहूं या अक्षत का आसन देते हुए हम करवा चौथ माता की फोटो को या फिर कैलेंडर को चौकी पर विराजित कर लेंगे। आपको पूरे 16 श्रृंगार करके ही करवा चौथ की पूजा करनी है। अब हम चांद को अर्घ्य देने के लिए करवा तैयार कर लेंगे। ये करवा हमारे मायके से आता है। यदि आपके यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि करवा आपके मायके से आए तो आप स्वयं भी करवा खरीद सकते हैं। करवा के कंठ में हम मौली बांधेंगे और करवे को हम शुद्ध जल से भर लेंगे। करवा के जल को मीठा करने के लिए हम बतासा डाल देंगे, थोड़ी सी रोली और थोड़े से अक्षत डाल देंगे और यदि आपके पास फूल हो तो आप फूल भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो करवा चौथ की पूजा में कलश की स्थापना भी कर सकते हैं, वरना आप बिना कलश स्थापना के भी करवा चौथ की पूजा कर सकते हैं। अब हम एक और करवा लेंगे। ये करवा आप मिट्टी का या फिर किसी धातु का भी ले सकते हैं। इस करवे में लेस लगी हुई है तो आप मौली बांधना चाहें तो बांध लें, वरना आप मौली को स्किप भी कर सकते हैं। आप दोनों करवा धातु के भी ले सकते हैं और दोनों करवा आप चाहें तो मिट्टी के भी ले सकते हैं या फिर आप एक धातु का और एक मिट्टी का करवा भी ले सकते हैं। ये दूसरा वाला करवा हमें खाद्य पदार्थों से भरना होता है। मैं इस करवे में च्योरा भर रही हूँ, जिसे पोहा भी बोलते हैं। आप इस करवे में मिठाई, पतासे, सूखा मेवा या फिर आप पूड़ी, पुआ, गुलगुला, पिटौआ, मूंग, गेहूं, चना, जौ कुछ भी भर सकते हैं। जैसा आपके यहाँ रिवाज हो ये सभी चीजें करवे में भरी जाती हैं। करवा चौथ की जो पूजा की जाती है वह ससुराल पक्ष की परंपरा के अनुसार ही की जाती है। अब हम करवे में कुछ दक्षिणा भी रखेंगे। दक्षिणा आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। पहली बार आप जिस तरह से करवा चौथ की पूजा करेंगे आजीवन आपको उसी तरह से करवा चौथ की पूजा करनी होती है। अब मैंने दोनों करवों के ऊपर एक एक ढक्कन रखा है और ढक्कन के ऊपर मैंने मिठाई रखी है। आप मिठाई की जगह करवे के ऊपर दीपक भी रख सकते हैं और गेहूं या फिर चावल का आसन देते हुए हम करवे को चौकी पर विराजित कर देंगे। अब चावल का आसन देते हुए हम दीपक को भी चौकी पर विराजित कर लेंगे। अब जल का छींटा देते हुए हम चौकी का शुद्धिकरण कर लेंगे और पूजा आरंभ करने से पहले हम दीप प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। करवा चौथ की फोटो में पहले से ही गणेश जी बने हुए हैं तो आपको अलग से गणेश जी की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है। आप फोटो में ही गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। गणेश जी के साथ साथ पूरा शिव परिवार भी दिया हुआ है तो हम पूरे शिव परिवार का भी पूजन कर देंगे। करवा माता पार्वती जी का ही स्वरूप है और फोटो में जो सूरज, चांद, 7 भाई बहन और जो खेल खिलौने दिए हैं इन सभी का हमें पूजन करना है। अब हम सभी को अक्षत चढ़ा देंगे और पूजा के लिए जो हमने करवा तैयार किए हैं इन करवों का भी हम पूजन कर देंगे। वैसे तो करवा चौथ का व्रत निर्जल और निराहार ही किया जाता है, लेकिन गर्भवती और बीमार महिलाओं के लिए यह छूट है कि वह व्रत में दूध और फल ले सकती हैं। इसलिए आजकल शादी की पहली साल बहू बेटियों को कुछ खिला दिया जाता है, जैसे दूध, फल, चाय, ताकि ऐसी विषम परिस्थितियों में यदि वह फंस जाएं तो कुछ सेवन कर सकें और उनका व्रत भी खंडित ना हो। अब हम सभी को पुष्प अर्पित कर देंगे। आपके पास जो भी पुष्प हो आप पूजा में अर्पित कर सकते हैं।
अब हम करवा माता को कुछ सुहाग सामग्री अर्पित करेंगे। यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो 16 श्रृंगार भी अर्पित कर सकते हैं, वरना आप सुहाग के 5 या 7 चीजें भी अर्पित कर सकते हैं। और यदि इतनी भी सामर्थ्य ना हो तो आप केवल बिंदी और सिंदूर भी अर्पित कर सकते हैं। करवा चौथ की पूजा में सास के लिए बायना निकाला जाता है, तो आप बायने में साड़ी, सूट जो भी आपकी सास पहनती हैं वह निकाल सकते हैं और सुहाग भी निकालना होता है। आप यदि चाहें तो 16 श्रृंगार भी निकाल सकते हैं, वरना आप सुहाग की कुछ चीजें निकाल सकते हैं। साथ ही आपको बायने पर कुछ दक्षिणा भी रखनी होती है। अब हम सभी भगवान को इत्र और वस्त्र रूपी मौली भी अर्पित कर देंगे। पहले भगवान गणेश को अर्पित करेंगे, उसके बाद भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती को अर्पित करेंगे और करवा माता को भी हम वस्त्र रूपी मौली अर्पित कर देंगे। मैंने करवा माता को वस्त्र के रूप में मौली अर्पित की है, आप चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद करवा माता को भी हम कुछ दक्षिणा अर्पित करेंगे। करवा माता को हम मिठाई का भोग लगाएंगे और इसके अलावा आपके यहाँ जो भी कच्चा पक्का भोजन बनता हो आप उसका भी भोग लगा दें। अब हमें सरई लेनी है, जिन्हें हम पीली सींक भी कहते हैं, और इन सभी पीली सींकों में थोड़ी थोड़ी कॉटन लगा करके हमें उस करवे में लगानी होती है जिस करवे से हमें चांद को अर्घ देना है। अब हमें एक जल का कलश लेना है और इस जल के कलश पर भी हमें कुमकुम से टीकी लगानी है और कुछ अक्षत भी डालने हैं। अब हम हाथ में गेहूं या अक्षत लेकर के करवा चौथ की व्रत कथा को पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे। यदि आप ग्रुप में पूजा कर रहे हैं तब आप इस कथा को सुन भी सकते हैं, और यदि आप अकेले पूजा कर रही हैं तो आपको इस कथा को पढ़ना है। कथा का वीडियो मैं अलग से अपलोड कर दूंगी। इस वीडियो में कथा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कथा के बाद इन गेहूं को थोड़ा सा हम कलश में डाल देंगे, बाकी के गेहूं हम अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लेंगे और जब हम चांद को अर्घ देंगे तब इन गेहूं की हमें आवश्यकता पड़ेगी। और यदि आपको ऐसा लगता है पल्लू में से गेहूं गिर ना जाए तो आप जिस करवे से चांद को अर्घ देंगे उस करवे के ढक्कन पर भी इन गेहूं को आप रख सकते हैं। अब हम करवा फेरेंगे, तो जो जल वाला करवा है वो मैंने माता पार्वती का माना है, और जिस करवे में मैंने च्योरा भरा है यानी खाने पीने की चीजें भरी हैं वो करवा मैंने स्वयं का माना है। अब हम हाथ को क्रॉस करते हुए इस तरह से 7 बार करवा फेर लेंगे। करवा फेरते हुए हमें बोलना है, करवा माता सुहाग ले, करवा माता सुहाग दे, करवा माता सुहाग ले, करवा माता सुहाग दे। इस तरह से आपको 7 बार करवा फेरना है। करवा फेरते हुए करवे आपस में टकराने नहीं चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब जिस जगह मेरा करवा रखा था वहाँ पर माता पार्वती का करवा आ गया है, और जहाँ पर माता पार्वती का करवा रखा था उस जगह मेरा करवा आ गया है। इसे करवा फेरना बोलते हैं। आप कथा सुनने से पहले भी करवा फेर सकते हैं और कथा सुनने के बाद भी करवा फेर सकते हैं। अब देख लेते हैं, यदि आपके यहाँ एक ही करवा रखा जाता है तो आप माता पार्वती से किस तरह से करवा फेरेंगे। तो आपको इस तरह से माता पार्वती से 7 बार करवा फेरना है यदि आपके यहाँ एक ही करवा रखा जाता है। करवा माता सुहाग ले, करवा माता सुहाग दे, करवा माता सुहाग ले, करवा माता सुहाग दे। इसे करवा बदलना भी बोला जाता है। अब हम सभी के चरण स्पर्श करेंगे और पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना करेंगे। इसके बाद हम आरती करेंगे। आपने जो दीपक जलाया है आप चाहे तो उससे भी आरती कर सकते हैं, या फिर आप अलग से दीपक जलाकर भी आरती कर सकते हैं। मैं कपूर से आरती कर रही हूँ। पहले भगवान गणेश की आरती करेंगे, उसके बाद करवा माता की आरती करेंगे। यदि आपको करवा माता की आरती ना आती हो तो आप शिव पार्वती की आरती भी कर सकते हैं। आरती पहले हम करवा माता को देंगे, उसके बाद आरती की आचमनी करेंगे और हम स्वयं भी आरती ले लेंगे। अब हम करवा माता को सुहागदान करेंगे। इसके लिए हमें अपनी शादी का सिंदूरा लेना है। यदि आपके पास शादी का सिंदूरा ना हो तो आप सिंदूर की कोई नई डिब्बी से भी करवा माता को सुहागदान कर सकते हैं। हम 5 बार या 7 बार करवा माता को सुहागदान करेंगे। यदि आपने करवा माता को 5 बार सुहागदान किया है तो आपको करवा माता से 3 बार सुहाग लेना है, और यदि आपने करवा माता को 7 बार सुहागदान किया है तो आपको 5 बार करवा माता से सुहाग लेना है। 2 बार करवा माता पर अपना सुहाग उधार छोड़ना होता है। अब हम फिर से करवा माता के चरण स्पर्श करेंगे और अपने सुहाग की लंबी आयु, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए करवा माता से प्रार्थना करेंगे। अब हम हाथ में जल लेकर के चौकी के चारों ओर इस जल को फेर देंगे। अब हमने सास के लिए जो बायना निकाला है, इस बायने को आप चांद को अर्घ देने के बाद भी सास को दे सकते हैं, और चांद को अर्घ देने से पहले भी अपनी सास को बायना दे सकते हैं। बायने के साथ आप करवा भी अपनी सास को दे दें, और सास के लिए जो हम बायना निकालेंगे इस बायने के ओर भी हम चारों ओर जल फेर करके इस बायने को मिनस देंगे। और जब चांद निकल आएगा तो सबसे पहले हम
चांद का अच्छे से दर्शन करेंगे। फिर चांद को अर्घ दे करके हम चांद का पूजन करेंगे। फिर हम पति का पूजन करेंगे और पति के हाथों से पानी पी करके अपने व्रत का पारण करेंगे। मैंने इस वीडियो में करवा चौथ व्रत की संपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने की कोशिश की है। फिर भी आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। करवा चौथ की पूजा विधि का मेरा ये सरल सा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स में करवा माता की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। करवा माता की जय। राधे राधे।